अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम पढ़ेंगे F1 का यूनिट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ। ठीक है, तो ये भी हमारी डाउ की पीपीटी है और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, बिलीफ का क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी रीड आवर ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट, लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन वैल्यू बिलीफ पैटर्न, explain how behaviors related to values, identify sources of professional nursing values, apply cultural developmental perspective when identifying values, examine values conflict and resolution in nursing care situations। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम अपनी पीपीटी में जो है इसी को डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एंड बिलीफ क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, बिहेवियर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, most people value think family, friends, good health, having successful and or satisfying career, financial security, honesty and helping other। लोग ज़्यादातर क्या देते हैं, किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं? अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, फ्रेंड्स को वैल्यू देते हैं, अच्छी सेहत होनी चाहिए उसको वैल्यू देते हैं, एक सक्सेसफुल, एक सेटिस्फाइंग कैरियर होता है जिससे वो मुखातिब होते हैं कि हमारा ये कैरियर है, उससे वो जो है उसको वैल्यू देते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देते हैं कि किस तरह से वो फाइनेंस में है, अपनी ईमानदारी को जो है वो वैल्यू देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं उसको वैल्यू देते हैं। वट डू यू वैल्यू, आप क्या वैल्यू देते हो? थिंक अबाउट वॉट मेक्स यू फील हैप्पी, कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड और गुड अबाउट योर सेल्फ। मतलब कि सोचो अपने बारे में कि आप अपने बारे में सोचते हो कि आप किस तरीके से हैप्पी रह सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो, किस तरीके से सेटिस्फाई हो, गुड अबाउट योर सेल्फ, आप में क्या अच्छा है, अपने बारे में सोचो तो आपकी वैल्यूज़ हो जाती हैं। लिस्ट टू थिंग्स दैट यू वैल्यू ऑन योर नोट्स, व्हाट इन्फ्लुएंसेस योर वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आगे एक पजल है, उसमें आपने दो चीज़ों को फाइंड करना है और उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ौरन से बताना है कि आपकी क्या सोचते हो कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या असर उसका आपकी वैल्यू पे पड़ता है। लोगों का क्या होता है, ज़्यादातर अपने फैमिली, फ्रेंड्स, गुड हेल्थ, सक्सेस, सेटिस्फाइंग कैरियर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये ऊपर मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब आपके लिए एक ये क्वेश्चन है कि आप मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो है इन सब चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके ऊपर असर पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पजल है। व्हाट आर योर वैल्यूज़, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं? वैल्यू इज अ बिलीफ अबाउट द वर्थ ऑफ समथिंग, अबाउट व्हाट मैटर्स, दैट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड टू गाइड अर्न्स बिहेवियर। वैल्यूज़ आर फ्रीली चूजन। वैल्यू क्या करते हैं, हम खुद से चूज़ करते हैं, फ्रीली चूज़ करते हैं। ठीक है, एक बिलीफ होता है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, पीपल होल्ड्स वैल्यू अबाउट वर्क, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मनी एंड रिलेशनशिप। पीपल क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि अपने काम को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं, पॉलिटिक्स में है, मनी को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, रिश्तेदारियों को देखते हैं। तो एक उनकी वैल्यू होती है कि उन पर क्या मैटर कर रहा है, किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, एक उनका क्या बिहेवियर है, क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो लोगों की क्या होती है, ये एक वैल्यू होती है, किस तरीके से वो सोसाइटी में रह रहे हैं, किस फैमिली में रह रहे हैं, किस रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है, किस पॉलिटिक्स में है, क्या रिलेशनशिप है, कितना जो है मनी अर्निंग उनकी है। ठीक है, तो ये उनकी एक वैल्यू हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिलीफ क्या है। बिलीव्स आर इंटरप्रिटेशंस और कंक्लूजन्स दैट पीपल एक्सेप्ट एज ट्रू, दे आर बेस्ड मोर ऑन फैक्ट दैट ऑन फैक्ट। मतलब कि बिलीफ एक वो होता है, बिलीफ हम उसको कहते हैं कि हमारा अकीदा, वो इंटरप्रिटेशंस और कंक्लूजन, मतलब कि पीपल उसको एक्सेप्ट करते हैं और सच मानते हैं। फॉर एग्जांपल, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से एज अ मुस्लिम, तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि वो अपने जो है मतलब कि जो भी उनकी क्रिश्चियन में होता है लीडर वगैरह, उससे वो प्रे कर रहे होते हैं। हिंदू लोग क्या कर रहे होते हैं कि हिंदू लोग अपने जो है लोगों से प्रे वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सब रिलीजियस जो हैं, सब अपने अपने लीडर से, अपने अपने लीडर जो भी उनको लीड कर रहा होता है, तो उससे क्या करते हैं, एक अकीदा होता है कि हमारे लीडर ने हमें ये कहा है तो हमारा अकीदा है। अब एज अ मुस्लिम हमारे इस्लाम में जो है दुआ की इजाज़त है, दुआ मांगी जाती है नमाज के बाद। तो हमारा अकीदा होता है कि हम नमाज में जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा उसको। ठीक है, तो एक ये हमारा बिलीफ है, हमारा अकीदा है इसके ऊपर। तो इसी तरीके से सबके अपने रिलीजियस होते हैं और सबके अपने अपने अकीदे होते हैं और सबके अकीदों का, रिलीजियस का एहतराम करना सब मुसलमान, सब इंसानों पर फ़र्ज़ है। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट टू बूस्ट योर एनर्जी लेवल। अब इस पर भी हमारा क्या बिलीफ है कि अगर हम हेल्दी खाना लेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगी। इम्प्रूव योर बॉडी इमेज बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। अपनी बॉडी इमेज को इम्प्रूव करें
करने के लिए क्या करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। फील्स हैप्पियर एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक बाय गेटिंग प्रॉपर स्लीप, अच्छी से नींद लोगे तो अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, खुशगवार महसूस करोगे। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से खुद से जो है प्रैक्टिस करो कि अपने आप से खुद से पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव करो। बी अ पॉजिटिव मैन इन द सोसाइटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट। नाउ नेक्स्ट इज बिलीफ, बिलीव्स डू नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व वैल्यूज़, मतलब कि बिलीफ में वैल्यू नहीं देखी जाती ना। वही रिलीजियस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते नहीं है कि इफ़ शी ही और शी इज़ क्रिस्टियन व्हाट इज़ हर और हिम वैल्यू, सो दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, बिलीफ में हम ये नहीं देखते कि अगर वो हिंदू है, अगर वो ईसाई है, तो उसका खुद से क्या है ताल्लुक़ है, कि वो हमारे मैच का है या नहीं, नहीं, नथिंग। बिलीफ होता है, ठीक है। उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को नहीं देखते, नहीं जज करते। फॉर एग्जांपल है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल गेट अ गुड ग्रेड, एक्सप्रेस अ बिलीफ दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ वैल्यू। अब इसके अंदर एक बिलीफ है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं अच्छे नंबर ले सकूँगा, ठीक है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, खुद से बिलीफ है हमें, खुद से एक अकीदा है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है, बाय द कंट्रास्ट स्टेटमेंट गुड ग्रेड्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी, आई मस्ट स्टडी हार्ड टू ऑब्टेन गुड ग्रेड्स, इन्वॉल्व बोथ वैल्यू एंड बिलीफ। ऊपर वाले में क्या था, वैल्यू कोई इंक्लूड नहीं थी, सिर्फ वो बिलीफ था, खुद का ही उसका अकीदा था कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं अच्छे नंबर ले सकता हूँ। लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट में वैल्यू बिलीफ दोनों दी गई हैं कि गुड ग्रेड यानी कि अच्छे मार्क्स जो हैं वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं अच्छे मार्क्स ले सकूँ। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों सेंटेंसेस में भी डिफरेंस है और दोनों की मीनिंग्स भी डिफरेंस है। ऊपर वाले में हमें सिर्फ वैल्यू बताई गई है, नीचे वाले में वैल्यू एंड बिलीफ दोनों बताए गए। अब वैल्यू बिलीफ का पैटर्न क्या होता है? द वैल्यू बिलीफ पैटर्न इज वन ऑफ द असिस्टेंट पैटर्न इन द क्लाइंट डिस्क्राइब इन गॉर्डन्स 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। इट फोकस्ड ऑन द पर्सनल वैल्यू एंड बिलीव्स। वैल्यू बिलीफ का पैटर्न क्या है? एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट पैटर्न है क्लाइंट का, ठीक है, जो उसमें क्या है, गॉर्डन्स जो है एक 11 फंक्शनल डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि उन्होंने हेल्थ पैटर्न डिस्क्राइब किए हैं 11, ठीक है। तो वो क्या किसके ऊपर बेस्ड करते हैं, उनका फोकस क्या होता है कि पर्सन की वैल्यू एंड बिलीव्स पर। बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़, अब हम बिहेवियर देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू से रिलेट कर रहा है वो हमारा कौन सा बिहेवियर है। वैल्यूज़ फ्रॉम द बेसिस ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्व्स एज इंडिविजुअल, हाउ वी सी अदर्स, हाउ वी इंटरप्रेट इन द वर्ल्ड इन जनरल। वैल्यू में क्या आ जाता है, उसका बेसिस ये आ जाता है कि हम खुद को किस तरीके से देख रहे हैं, हम खुद से क्या है, हमारी क्या वैल्यू है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की। हम दूसरों को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, और हम दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं जनरली तौर पर। तो ये एक हमारी वैल्यू हो गई है। वैल्यू आर ट्रांसमिटेड एंड लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वैल्यू जो है ट्रांसमिट होती है कि हम उसको सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन फिर एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। Values guide behavior. They are highly relevant to establishing our individuality and helping explain our actions. Value guides behavior में क्या होता है कि ये हाईली रेलिवेंट है कि हर इंडिविजुअल की जो है मतलब कि वो अपने एक्शन को इस्टेब्लिश करे, उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वैल्यू हेल्थ इज़ मोर लाइकली टू डेवलप डेली रिचुअल्स एंड लॉन्ग टर्म हैबिट्स दैट इन्हेंस द हेल्थ एंड जनरल वेलबींग देन पीपल वाइड हु डू नॉट। मतलब कि एक पर्सन है जो कि अपनी हेल्थ को ज़्यादा वैल्यू देता है, वो जो है डेली रिचुअल्स उसका है, लॉन्ग टर्म उसकी हैबिट्स हैं, वो इन्हेंस करता है, उसको ज़्यादा इन्हेंस कहते हैं तवज्जो देना, जोर देना। उसकी सारी तवज्जो किसकी तरफ है? अपनी हेल्थ की तरफ है। तो अब वो जनरली तौर पे क्या है? वेलबींग है। फिर बाकी लोग क्यों नहीं, देन पीपल हु डू नॉट, ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं करते, बाकी लोगों को भी होना चाहिए। बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़ में दोबारा बताया गया है, अ नोविस nursing student is taught about the moral values ethics of nursing which then ultimately change the behavior and skills of nurses। अब एक नर्सिंग का स्टूडेंट है जो कि टॉट मतलब कि पढ़ता है, पढ़ाता है, मॉरल देखता है, वैल्यूज़ है, उसकी अपनी वैल्यू है। एथिक्स ऑफ नर्सिंग में हम देख रहे होते हैं कितने एथिक्स हमें जो है नर्सिंग में बताए रहे होते हैं। अल्टीमेटली हम खुद को अपना चेंज कर लेते हैं। अब आपने अगर आप एक नर्स हैं और मेरा लेक्चर अगर सुन रहे हैं तो आप अपने जो है लाइफ को जो है
फिर से सोचें कि आप नर्सिंग में आने से पहले किस तरीके से, फिर आपने उसको नर्सिंग में आकर अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज किया। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो बहुत चेंजिंग आ जाती है, लेकिन अगर बात नर्सिंग की करें तो नर्सिंग में वाक़ई बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ जाती हैं। एथिक्स आप देखते हैं नर्सिंग के, बिहेवियर आपका चेंज होने लग जाता है। फिर आप क्या करते हैं, नर्सिंग स्किल्स को भी लर्न कर रहे होते हैं, तो वो भी चेंज कर रहे होते हैं आप उसके अंदर। वैल्यू क्लैरिफिकेशन में क्या है, वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल आइडेंटिफाई, एग्जामिन एंड डेवलप देयर ओन वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि लोग जो है अपनी आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि लोग ढूंढते हैं, एग्जामिन करते हैं और ख़ुद की वैल्यू को डेवलप करते हैं, ठीक है, किसी भी अच्छी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यू इस चीज़ से बढ़नी चाहिए, तो हम ये काम करें तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो उस वैल्यू क्लैरिफिकेशन आ जाता है। फिर आ जाता है फेसिस ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज़। अब कौन से फेसिस हैं जिससे वैल्यू डेवलप हो सकती है। सिमन एंड क्लार्क 1975 सजेस्ट दैट पीपल अराइव एट देयर ओन वैल्यूज थ्रू। सिमन एंड क्लार्क जो है एक क्रिश्चियन बंदों का नाम है। उन्होंने जो है 1975 में सजेस्ट किया था लोगों को कि वो अपनी ओन वैल्यूज़ को किस तरीके से, किस तरह से पहुंच सकते हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि चूज़ करो। बिलीव्स आर सिलेक्टेड फ्रीली। बिलीफ को हम फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ विदाउट कोएर्शन, क्योंकि उसमें कोएर्शन वगैरह नहीं होता। जो अकीदा है वो आपका है। फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स, उसमें अल्टरनेटिव्स कोई नहीं होती हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, प्रे करनी है, या जो भी है तो आपने करना है, तो है आपका अकीदा है। द चूजिंग स्टेप इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। जो आपका चूजिंग स्टेप होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर एक चीज़ आपने चूज़ कर लिया तो उसका कंसिक्वेंस क्या है, और उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के तबादले आते रहते हैं। प्राइजिंग क्या है, द बिलीव दैट आर सिलेक्टेड आर चेरिश्ड। प्राइज, जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है, बिलीफ जो भी है, वैल्यू है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, तो वो चेरिश्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक्टिंग क्या है, द सिलेक्टेड बिलीव्स आर डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंटली थ्रू बिहेवियर। अब एक्टिंग में क्या है कि एक चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली है, वो अच्छी भी है, प्राइजिंग भी है, मतलब कि चेरिश्ड भी है। अब उसको कंसिस्टेंट, अब अपने बिहेवियर के थ्रू अकॉर्डिंग उसको क्या करें, कंसिस्टेंट करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसको रवैया इख्तियार करें। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ में आ जाता है, एन इंडिविजुअल इज़ नॉट बॉर्न विथ वैल्यूज़। एक इंडिविजुअल जो है वो वैल्यूज़ के साथ पैदा नहीं होता, रेदर वैल्यूज़ आर फॉर्म ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। और वो क्या करता है, लाइफ टाइम में उसकी वैल्यूज़ बनती हैं। फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, मालूमात के ज़रिए, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, माहौल के ज़रिए, फैमिली के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट होती है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व द एक्शंस ऑफ अदर, दे क्विकली लर्न। क्या करते बच्चे, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, उन एक्शन को, और उन सीखते हैं। जो भी कोई भी एक्शन हो गया तो उसको क्या करते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। व्हाट इज़ हाई एंड लो वैल्यू फॉर फैमिली मेम्बर्स इफ़ द पेरेंट्स स्पेंड अ गुड पोर्शन ऑफ ईच डे कुकिंग एट द फैमिली। अब हाई एंड लो वैल्यू पोर्शन क्या है फैमिली मेम्बर्स में, कि अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हर दिन कुकिंग में भी टाइम दे रहे हैं, तो वो एक फैमिली मेम्बर है, मतलब कि एक गुड पोर्शन जो है उनका स्पेंड हो रहा है, ठीक है। स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम ईटिंग एंड टॉकिंग एट द टेबल ऑफ द चिल्ड्रन। अब बच्चों को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, उनके साथ लॉन्ग टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातचीत करें, खाना पीना खाएं, टेबल पे एक साथ बैठें तो बात करें। लर्न टू वैल्यू फूड एंड द गुड टाइम से प्रेजेंट। और वो क्या करते हैं, वैल्यू को लर्न करते हैं, फूड खाना खाते हुए भी, और जो है मतलब कि टाइम अच्छा गुजर जाता है, खाना भी आप लोग खा लेते हो, और उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन होती है वो फिर आपके सामने आ रही होती है कि आप जब उनको टाइम देते हैं तो वो किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं, उनको चीज़ें वगैरह के बारे में बताएं, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, उन चीज़ों के बारे में बताएं, गाइड करें। एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो इससे भी क्या होती है, वैल्यूज़ डेवलप हो रही होती हैं। उसके बाद है मूड्स ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन मॉडलिंग। बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वैल्यू जो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या आ जाता है, मॉडलिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना। मोरलाइजिंग में क्या है, मोरलाइजिंग चिल्ड्रन टॉट अ कंप्लीट वैल्यू सिस्टम दैट अलाउज अ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू वे डिफरेंट वैल्यूज़। मोरलाइजिंग में ये होता है कि बच्चे जो है सीख रहे होते हैं एक वैल्यू सिस्टम को, और वो अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास, और फिर डिफरेंट तरीक़ों से उसको काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है लेजिस फेयर, लीव चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर वैल्यूज़, नो देयर ऑन सेट ऑफ वैल्यूज़ इज प्रेजेंटेड एंड बेस्ट ऑफ ऑल एंड डेवलप पर्सनल वैल्यू सिस्टम। बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करें, खुद से देखें, खुद से प्रेजेंटेड हैं, मतलब कि एक चीज़ को अगर वो देखेंगे, पेरेंट्स के लिए बताया गया है यहाँ पर कि बच्चे पहले सीखते हैं, फिर उसको मोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को अपनी डेवलप
कर सकें, खुद को अपनी पर्सनल वैल्यू सिस्टम को बता सकें, बढ़ा सकें। रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट होनी चाहिए बच्चों के लिए, मतलब कि चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैल्यूज़ हेल्ड बाय पेरेंट्स एंड पनिश फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एक्सेप्टेबल वैल्यूज। बच्चों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जो भी बच्चे मतलब कि काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने उनको कल सिखाया कि आपने जो है बेटा खाना सीधे हाथ से खाना है, ठीक है, अब छोटा बच्चा है, अब आप उसको देख रहे हैं कि 2 घंटे के बाद वो खाना खा रहा है, वो सीधे हाथ से खा रहा है, तो आप उसकी हौसला अफजाई करें कि वाह आपने तो बहुत अच्छा किया है, ये लो आपका प्राइस। आपने उसको कुछ भी एक छोटा मोटा सा रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू में इजाफा हो गया। अगर आपने उसको सिखाया कि नहीं पानी जो है बैठ के पीते हैं, खड़े होकर नहीं पीते हैं, 2 घंटे के बाद पानी अगर वो खड़े होकर पी रहा है, तो आपने उसको बताना नहीं बेटा ये गलत है, तो आप उसको छोटी मोटी कोई भी पनिश दे दो कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये क्या होता है, रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग चलती रहती है, जिससे बच्चा और सीखता है, हौसला अफजाई होती है उसकी। फिर होती है एक रेस्पॉन्सिबल चॉइस, इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर कंपीटिंग वैल्यूज एंड टू वेक देयर कंसिक्वेंसेज, सपोर्ट एंड गाइडेंस इज ऑफर्ड एज चिल्ड्रन पर्सनल वैल्यू सिस्टम। खुद की जो है ज़िम्मेदारी पे चूज़ करना, इनकरेज, बच्चे क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को, अपने वे को, अपने कंसिक्वेंस को खुद को देखें, चूज़ करें, सपोर्ट करें, गाइडेंस करें। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको सिर्फ सपोर्ट करें, उनको गाइड करें, ताकि उसकी जो है चिल्ड्रन के बच्चों की जो है पर्सनल वैल्यू जो है डेवलप हो सके। अब बात आ जाती है प्रोफेशनल वैल्यू की। प्रोफेशनल वैल्यू प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड गाइड द नर्सेज इंटरेक्शन विद पेशेंट। अब प्रोफेशनल वैल्यू क्या होती है कि एक नर्सिंग की बुनियाद है, एक गाइड करती है, नर्सिस जो है इंटरेक्शन होता है हमारा पेशेंट के साथ, तो ये एक हमारी प्रोफेशनल वैल्यू है। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, अल्ट्रिज्म आ जाता है, ऑटोनॉमी आ जाता है, ह्यूमन डिग्निटी आ जाता है, इंटीग्रिटी आ जाता है, सोशल जस्टिस आ जाता है। सबको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रिज्म क्या होता है, कंसर्न फॉर वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ अदर, दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करना अल्ट्रिज्म कहलाता है। और बीइंग अ नर्स हम ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमी क्या होता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद मुख्तार होना चाहिए कि अगर उसको फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग की नीड है तो हम खुद मुख्तार हैं कि हम उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी क्या होता है, रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो हर एक इंडिविजुअल की, जो भी मतलब कि पॉपुलेशन में आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आप उन लोगों की इज्जत करें, उनसे तमीज़ से बात करें। इंटीग्रिटी में क्या जाता है, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। वही बात आ गई इंटीग्रिटी में कि अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू एथिक्स हमने क्या करना है, उनको जो है एक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। सोशल जस्टिस में क्या आ जाता है, अपहोल्डिंग मॉरल, लीगल एंड ह्यूमनिस्टिक राइट्स। सबके सोशल जस्टिस में ये आ जाता है कि हमने समाजी इंसाफ रखना है, हमने जो है मॉरली तौर पे, लीगली तौर पे ह्यूमनिस्टिक राइट्स को, यानी कि इंसानों के हुकूक को देखना है, उनको अपहोल्ड करना है। उसके बाद आ जाता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस मैनिफेस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, डिसएग्रीमेंट्स और डिसऑनेंस विद इन और बिटवीन एंटिटीज सच एज इंडिविजुअल। कन्फ्लिक्ट एक ऐसा इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिससे क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिसऑनेंस हो जाता है, एंटिटीज एंड हर एक इंडिविजुअल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, एक खदशा जिसको हम कह रहे होते हैं। सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब नर्सिंग में इसके क्या सोर्सेज हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नर्सिस, नर्सिस के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन नर्सिस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिटवीन नर्सिस एंड पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। और समटाइम्स क्या होता है कि नर्स और का जो है वो पेशेंट और फैमिलीज़ के साथ भी जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज इन नर्सिंग, अब उसका रिजोल्यूशन क्या है, बिल्ड गुड कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सिस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अपनी जो है नर्सिस को चाहिए कि नर्सिस और अदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके साथ अपनी गुड कम्युनिकेशन रखें, उसको बिल्ड करें। फॉस्टरिंग अ कन्फ्लिक्ट फ्री वर्क प्लेस, जहाँ पे भी आप काम वगैरह कर रहे हो वो फ्री वर्क प्लेस हो, वहाँ पे किसी किस्म का आपको कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। एंड ओपन एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सिस एंड देयर एम्बिग्विटी इन द केयर इन्वायरमेंट, एक एक कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए नर्सिस के दरमियान और केयर इन्वायरमेंट के दरमियान, एक एम्बिगिटी होनी चाहिए। कमिट टू चेंजेस वगैरह हो तो उसके साथ आप कमिटमेंट वगैरह कर सकते हो, और आप अपनी जॉब से जो है वो सेटिस्फाई हो। सेटिस्फेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जगह आप काम कर रहे हो तो वहाँ से सेटिस्फाई आपको होना चाहिए। डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अब ये सारे रिजोल्यूशन तो हैं, अब उसके साथ आपने डील किस तरीके से करना है। कम्पीट आ जाता है सबसे पहले, आई विन यू लॉस। कम्पीटिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि मैं जीता
तुम हारे। ठीक है, तो ये compete हो गया, हम एक दूसरे को compete कर रहे हैं। अवॉइडिंग में क्या आ जाता है, आई लूज यू लूज, मैं भी हारा तुम भी हारे, अवॉइड हो गया। अनकंसर्न विद देयर ऑन विद देयर अपोनेंट, मतलब कि दोनों अनकंसर्न हो गए कि मैं भी हारा और तुम भी हारे, बात खत्म। सही है। अकोमोडेशन में क्या होता है कि आई लॉस यू विन, अकोमोडेट कर रहे होते हैं कि मैं हारा और तुम जीते। सेक्रीफाइस योर ऑन नीड्स फॉर द नीड्स ऑफ अदर, अब दूसरों की ज़रूरतों के लिए अपनी ज़रूरतों को मार देना, तो उसको हम अकोमोडेट करते हैं कि अगर दूसरे की खुशी इसमें है कि वो जीत के खुश है तो तुम हार जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप कह दो कि मैं हारा और तुम जीते, बात खत्म। तो हम अकोमोडेशन में आ जाते हैं। बीइंग अ नर्स हम बता रहे हैं कि पेशेंट को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है। कोलैबोरेशन में अगर आ जाता है आई विन यू विन, मैं भी जीता तुम भी जीते। कोलैबोरेशन में अगर आप होके एक साथ कोलैबोरेट होके काम करेंगे ना तो काम बहुत ही अच्छा होता है कि यू एड्रेसेस बोथ योर ओन एंड योर अदर नीड, हम खुद की भी नीड्स को देख रहे होते हैं और दूसरों की नीड्स को भी देख रहे होते हैं, तो दोनों को, जाहिर सी बात है, जब आप दोनों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आई विन यू विन। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, आई विन एंड लूज यू विन एंड लूज, मैं जीत भी सकता हूँ हार भी सकता हूँ, तुम भी जीत सकते हो तुम भी हार सकते हो। इन द मिडिल, और बीच में, सम कंसर्न फॉर और योर ऑन एंड सम कंसर्न फॉर अदर, इसमें क्या होता है बीच में कि हम खुद से भी कंसर्न होते हैं और दूसरों की नीड से भी हम कंसर्न होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, और मैं भी हार सकता हूँ और मैं भी जीत सकता हूँ। फिर यहाँ पर एक सिनेरियो बताया गया है, 45-year-old मेल पेशेंट इज डायग्नोज विद क्रॉनिक रीनल फेलियर, हैज स्टार्टेड peritoneal dialysis. Maintaining adequate protein intake is an essential part of the client's ongoing treatment, and animal protein is the recommended source. मैं आपको ये पूरा रीड करके ना इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इस स्टोरी में बेसिकली है क्या। द क्लाइंट इज़ अ हिंदू by religion and has been eating eggs, chicken and goat all his life. However, since the start of dialysis, he has stopped eating these foods, has become a vegetarian. He tells the healthcare teams that he wants to become a good Hindu so that God will help him with his suffering. He says that even though many Hindus eat meat, not eating meat is a more religious way of life and no वन इन ही विशेज़ टू फॉलो। अब यहाँ पे क्या बताया कि एक 45 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी कि किडनी प्रॉब्लम के साथ उसको डायग्नोज किया गया है। अब उसने उसके जो है पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट हो गई है। उसकी जो वो क्या करता है कि अपनी एडिक्वेट प्रोटीन डाइट जो है ना वो ले रहा था। उसने ज़रूरी अपनी ज़िंदगी को बना लिया कि मैंने प्रोटीन हर हाल में लेनी है, बट समटाइम ऐसा होता है कि प्रोटीन जब आप ज़्यादा ले रहे होते हैं तो आपके जो है नुकसान दे रहा होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, प्रोटीन लेवल आपका बढ़ जाता है, एसिडिटी आपका बढ़ जाता है और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस पेशेंट का कुछ कुछ था, लेकिन वो क्लाइंट जो था वो हिंदू था। रिलीजन से अगर हम उसको देखें तो वो ज़्यादातर क्या करता था, अंडे खाता था, चिकन खाता था और गोट वगैरह लेता था अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी डायलिसिस के बाद जो है उसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी और वो सब्जियाँ खाने लग गया। फिर उसने क्या करा, क्या हेल्थ केयर टीम को बताया कि वो चाहता है कि वो एक अच्छा हिंदू बने और जो मतलब कि हिंदू के जो गॉड वगैरह होते हैं वो उसकी जो है हेल्प करेंगे। मतलब हिंदू लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर सब्ज़ी पसंद होते हैं और उनका बिलीफ ये होता है कि अगर हम सब्ज़ियाँ खाएँगे, हम गोश्त वगैरह नहीं खाएँगे तो खुदा जो है वो हमारी मदद करेगा, हमें इससे सफ़र कर देगा। तो उसने हेल्थ केयर टीम को बताया कि मैं एक अच्छा हिंदू होने के नाते जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सब्ज़ियों को खा रहा हूँ तो खुदा मेरी मदद करेगा, ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि जो बहुत सारे हिंदू हैं वो गोश्त वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस वे में और उसकी भी विश है कि वो भी इसको खाए और फॉलो करे। बट उसके बाद उसकी जो डिस्कशन की गई है उसके बाद क्या देते हैं, the goal is not to change his beliefs but to increase the client's choice about how to achieve adequate protein intake. The team could involve a dietitian to teach ways to increase protein intake from vegetarian sources such as nuts, beans. Involving a Hindu parast may be an effective way of addressing spiritual needs, and the parast may be in fact be able to assist the client in resuming some intake of animal protein if he chooses to do so. Regardless of approach, the ultimate decision about diet remain with the client. मतलब कि अब डिस्कशन हो रही है, मतलब अब उसने तो बता दिया, अब उसका डिस्कशन के बाद उनका गोल क्या है कि हम उसके बिलीफ को चेंज करें। ठीक है, उसका जो बिलीफ है हम उसको चेंज करें, हम उस क्लाइंट्स की चॉइसेस हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रोटीन को इंटेक कर रहा है उसको हम इंक्रीज़ करें। तो टीम क्या करती है, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है डाइटिशियन के साथ। डाइटिशियन के साथ जाके फिर वो बात करती है, उनको बताती है कि प्रोटीन इंटेक उनका ज़्यादा है, एक वेजिटेरियन सोर्सेज है जैसे कोई भी नट्स हो गया, कोई भी बीन्स हो गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें वो ज़्यादा कर रहा है। अब उन्होंने क्या करा, डाइटिशियन ने जो है उनको बताया कि आप इनको इस तरीके से ये चीज़ें दें। अब एक हिंदू परस्त के पास हो गए, देखिए प्रोटीन भी लेना ना लाजमी, तो प्रोटीन किस में होता है, मीट में होता है, और हिंदू लोग जो है वो मीट वगैरह नहीं लेते। तो अब उन्होंने क्या किया कि हेल्थ केयर टीम ने हिंदू परस्त जो होते हैं, मतलब कि जो मंदिर में उनके पुजारी वगैरह होते हैं, उनको इंक्लूड किया अपने साथ और उनको बताया कि देखो स्पिरिचुअल नीड्स आपकी ये है, तो
आपने जो है अपने हिंदू को, मतलब कि जो भी आपका साथी है उसको आपने बताना है, उसको गाइड करना है कि इस तरीके से वो प्रोटीन वगैरह लेगा, ठीक है? तो वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी सेहतियाब हो सकता है। तो हिंदू परस्त ने क्या किया कि वो उनके साथ फैक्ट होने लगा, वो भी इस काबिल हो गया, वो एबल टू असिस्ट द क्लाइंट, उसने क्लाइंट को असिस्ट किया, रिज़्यूम किया और उसको एनिमल प्रोटीन लेने के लिए उसको जो है गाइड किया कि आप ये लोगे, ठीक है? तो आप कुछ काम कर सकते हो। उसके बाद डिसीजन के बाद क्या हुआ कि क्लाइंट ने जो है वो डाइट जो है लेना शुरू करी और उसके बाद वो सेट हो गया। मतलब उसने जो पुजारी था वहाँ पे उसने आके कहा कि खुदा तुमसे नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी सेहत के लिए ले रहे हो तो तुम लो और तुम सेट हो जाओगे। नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू वैल्यू बिलीफ। अब हम एज ए नर्स जो है क्या डायग्नोस कर सकते हैं वैल्यू बिलीफ के साथ? डिस्कशनल कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, रीडनेस फॉर इन्हेंस डिसीजन मेकिंग हो, होपलेसनेस हो, इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी हो, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी हो, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो, रिस्क फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो, रीडनेस और इन्हेंस स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये हम अपने डायग्नोस के मुताबिक इन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन फिर से वही बात मैं अगेन कहना चाहूँगी कि हम सब जो है मुसलमानों पर या सब इंसानों पर ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मज़हब की रेस्पेक्ट करें। तो किसी के मज़हब को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, सबका जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जो है सब जो है सब अपने अपने लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरह हम इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो लोग भी अपने अपने रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं और सब बराबर हैं, इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, किसी में किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो हमारी आज की पीपीटी इसके ऊपर थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसके हवाले से आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं है या फिर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं, तो आप अपना सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में बता के हमसे उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।